विवेक, पूरे देश में बहस छिड़ गई है कि भाई मतगणना से पहले ईवीएम पर जो सवाल है उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो जवाब खुद केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से भी दिया गया है। सवाल यही है कि विपक्ष बार बार चुनाव के बाद ईवीएम पर ही सवाल खड़े क्यों करता है। में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं। ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि नेगेटिव नैरेटिव से चुनाव कर्मी आहत होते हैं? क्यों सीईसी को ये कहने की जरूरत आन पड़ी? तो इसकी वजह भी जान लीजिए। मंगलवार को काउंटिंग से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल के बाद के आंकड़े पर सवाल खड़े किए थे। सुन लीजिए। तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। हर बार चुनाव के बाद विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, ईवीएम को हैक किया गया, वगैरह वगैरह। पर सच्चाई ये है कि पहले भी इस तरह के आरोपों का जवाब निर्वाचन आयोग की ओर से दिया जा चुका है। किसी भी हाल में ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं, ये दावा आयोग की तरफ से किया जाता रहा है। पर विपक्ष घूम फिर कर वहीं पर आकर रुक जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। नतीजे से पहले ऐसी बातें पहले भी हुई और रिजल्ट पिछले 2 चुनाव में क्या रहा, ये सबके सामने है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और भी अधिक सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई है। वैसे सभी की नजर मंगलवार के नतीजे पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं आज की डिबेट में। पूजा एन शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, विश्वजीत जी नेता सीपीआई से। बुलावा भेजा उन्हें, पहुंचे होंगे या पहुंचने वाले होंगे। नीरज कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से, सीधा सवाल है कि एक बार फिर से आवाज आने लगी है, ईवीएम का रोना रोया जाने लगा है। क्या सच्चाई है? ये बातें खुद निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातें क्लियर कर दी हैं। यहां तक कि जो महिलाओं ने जो वोट परसेंट जिस तरह से अपनी दावेदारी दिखाई, जो इजाफा किया, जो एक बड़ा इतिहास रचा गया, उसमें उनकी भूमिका ज्यादा थी। मैं तो खड़ा ही हूं, लेकिन आप लोग अभी बैठे रहिएगा, नहीं तो फ्रेम उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। सीधा जो एक आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना है? देखिए, हताशा और निराशा में इस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं और हम लोग को तो उम्मीद थी कि इस तरह की बयानबाजी ये कल से करेंगे, लेकिन आज ही हार मान लिए। चलिए, अच्छा है। देखिए, इस बार का जो वोट पड़ा है वह माननीय मोदी जी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की जो नीतियां हैं उस पर लोगों ने जमकर वोट दिया। अभी आपने बात की महिलाओं के वोट की, तो आप देखेंगे कि हर लोकसभा क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में 13 से 14% अधिक वोट महिलाओं का पड़ा है। निश्चित रूप से वह सारा वोट जाति धर्म से ऊपर उठकर मोदी जी के काम पर, मोदी जी के नाम पर वह वोट मिला है। और विपक्षी हम लोग का जो पन्ना प्रमुख, हम लोग तो बड़े ग्राउंड स्तर पे काम करने वाले पार्टी के लोग हैं ना, पन्ना प्रमुख से जो हमारे आंकड़े आते हैं, तय मानिए निश्चित रूप से भाजपा 370 पार करेगी और एनडीए 400 पार करने जा रहा है। ये जनता का संकल्प है, ये जनता का संकल्प है। 400 पार का जनता का नारा है, पूरा करेंगे। और खैर, इनको थोड़ा परेशान है, हताश है। मैं इनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। ये हताशा निराशा में भी इनको देश के किसी भी संवैधानिक संस्था, देश के संविधान पर इनको भरोसा नहीं रहा। अब बताइए, चुनाव आयोग इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में चुनाव करवाता है, ये उसको भी कलंक लगा देते हैं। कि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले बयान दे दिए थे कि सीबीआई के लोग भी तो रिटायर होंगे, रिटायर होकर कहाँ आएंगे, घर आएंगे तब उनको देखेंगे। ये इस तरह की हताशा में धमकी भरा बयान देते रहते हैं
और इस पे हमको लगता है कि चुनाव आयोग को भी ऐसी पार्टियों के बयानों को संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी कर देश के संविधान और देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर इनका भरोसा नहीं, उनको एक कटघरे में खड़ा करते हैं। आज कोई पहला सवाल नहीं है नीरज जी कि आज कोई पहली बार इस पर आवाज उठ रही है। हमेशा ये 2014 में यही किए, 2019 में यही किए, जब हारते हैं यही काम कर। लेकिन कहीं अगर विधानसभा में चुनाव ये जीतते हैं एक आधे स्टेट में तो वहां ये बात नहीं करते, वहां ये। लेकिन जहां चूंकि मास लेवल पे ये हारते हैं और इनकी नीति विश्वास सब खत्म इनका हो चुका, जनता में कोई विश्वास इनका बचा नहीं। अब ये बताइए ना, ये बात करते हैं कि हमको कभी 295 सीट आएगा, कभी कहते हैं 150 सीट आएगा। क्यों आएगा भाई आपको? आपके पत्रकार मैं आपसे पूछता हूं, विवेकानंद जी पूरे देश में घूमे होंगे, कहीं बताइए मोदी जी का विरोध था, मोदी जी के प्रति आक्रोश था देश में? कहीं, मैं दावे से कहता हूं एक जगह किसी देश में, किसी गांव में, किसी पंचायत में देखने को नहीं मिला होगा। ऐसा कहीं देखने को मिला कि लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एग्रेसिव नारे लगा रहे हो? कहीं नहीं मिला होगा आपको। ठीक, कैसे ये लोग जनता का मूड मिजाज ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूजा जी जरा बताइए। यहाँ बिल्कुल क्लियर है इनका ये कहना कि आज से नहीं, ये जो बीमारी है प्राचीन काल से है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, बीजेपी का कहना है। जेडीयू क्या सोच रही है इस बारे में? देखिए विवेक जी, मैं तो अपनी बात को पहले 2 लाइन से रखना चाहूंगी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही हो जाता है जो मंजूरे मैंडेट होता है। और इनकी जो बौखलाहट है, क्योंकि एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिखाए हैं उससे तो इनको बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया इन लोगों ने कि इनकी हार होने वाली है। और भाई जब हार इन लोगों ने सुनिश्चित देख ली है अपनी, तो एक लजाई बिल्ली खंबा नोचे वाला एक हमारा कथन होता है ना, तो अब लजाई बिल्ली क्या कह सकती है? अब या तो वो एग्जिट पोल को गलत बताएगी, या तो फिर वो ईवीएम गलत है, ईवीएम हैक कर लिया जाता है, या आप ये देखिए ना कि ये इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं इनको किसी भी चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी चीज पर ये विश्वास नहीं करते हैं। जनता के मैंडेट पर इनको विश्वास नहीं है, जनादेश पर विश्वास नहीं है, मीडिया के आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, संस्थानों पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। अरे भाई, तो आप इंडिया में, हमारे भारत में रहते हैं तो किस चीजों पर विश्वास करेंगे? किस चीजों पर आपका विश्वास जाएगा? इतनी कड़ी मेहनत से, इतनी कड़ी चिलचिलाती धूप में हमारा पूरा जो इधर बिहार जो था वो हीट वेव से गुजर रहा था, और इसमें निर्वाचन आयोग ने इतनी अच्छी, इतने मुस्तैदी से इन लोगों ने अपना काम किया है। और उसके बाद जो परिणाम जब सामने आए हैं एग्जिट पोल के, तब ये खिसियाई बिल्ली, लजाई बिल्ली क्या कर रही है? चलिए ठीक है, पे दोषारोपण। चलिए एक पक्षीय चीजें तो हो गई, अब देखिए दूसरा पक्ष भी इंतजार कर रहा है। राजेश राठौर जी जरा आइए मैदान में। वोट ना मिले तो ईवीएम का रोना, अगर ये कह रहे हैं कि पुरानी बीमारी है और इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं है, तो क्या सही में ये बीमारी है कि जब आप जीत रहे होते हैं तो सब ठीक होता है और जब चीजें आपके अनुकूल नहीं होती तो फिर इस पर सवाल होता है? यही चीज है। ये सवाल मेरा नहीं है, यहीं से शुरू कीजिए आप। चलिए मैं वहीं शुरू करता हूँ। उससे पहले 2 शब्द में नीरज भाई के सवालों का जवाब दे देता हूँ। सही में इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का देश भर में विरोध नहीं है। कहीं विरोध हुआ क्या? अगर विरोध नहीं हुआ, देश भर में समर्थन है, तो फिर 400 पार क्यों, 500 पार क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? तब तो सब सीट आप जीत जाते। यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबका अलग अलग मानना है, अलग अलग अपने विचारधारा होता है, उसकी लड़ाई होती है। हम 2 बात में कहेंगे, यहाँ 2 बिंदुओं पे हमारी लड़ाई हुई है। एक बिंदु था जो नरेंद्र मोदी जी आके कह गए पूरे चुनाव में, कभी भैंस बंटवाने की बात कर दिए, कभी मंगलसूत्र हिराने की बात कर दिए, वहां तक कि काराकाट में आके मुजरा की बात करके चल गए। दूसरी तरफ हम नौकरी रोजगार स्वरोजगार की बात कर रहे थे, इस पे जा रहे हैं। लेकिन आप मुख्य बातें कर रहे हैं कि अगर चुनाव हारिएगा तो ईवीएम पर ठिठरा फोड़िएगा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? तो हम उस पर ईवीएम पर ठिठरा नहीं फोड़ रहे हैं। हम आज भी चुनाव आयोग से बिहार में मिले हैं और यह मांग किए हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो। ये हमारी सोच है। और क्यों है और विश्वास क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ में भी तो चुनाव आयोग थे, नहीं तो थोड़ी ना। और मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसको पराजित होना पड़ा, फिर हम जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां गड़बड़ी की गई थी, ये आशंका है। एक और दूसरी मांग हमने चुनाव आयोग से किया है कि एक रूल है कि बैलेट पोस्टर का बैलेट का काउंटिंग पहले 1 घंटा में होता है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होती है। अगर बैलेट का काउंटिंग समाप्त नहीं होता है तो दोनों पैरेलल चलता है काउंटिंग, और अंतिम
राउंड से पहले बैलेट की काउंटिंग समाप्त करनी है, तब वो काउंट करना है। ये मेरा नियम नहीं है, ये चुनाव आयोग का नियम है। हमने कहा कि इस पे अमल हो, क्योंकि पिछले बार आपने देखा कि बैलेट पेपर के लास्ट में काउंटिंग हमें कई प्रत्याशी, कोई 100 वोट से हारे, कोई 12 वोट से हारे, कोई 15 वोट से हारे। तो मैंने कहा चुनाव आयोग से, जो रिटर्निंग ऑफिसर हो वो फोन के दबाव में ना हो, वो संविधान के दबाव में हो। क्या ये मेरा मांग नाजायज है? हम क्यों उन पे क्यों ना अविश्वास करें? क्योंकि चंडीगढ़ एक बड़ा उदाहरण था। ईवीएम पे सवाल हम उठाते हैं कि आप सब कई चैनलों पे लगातार चला कि जब चुनाव आयोग ही जांच कर रहे थे मध्य प्रदेश में, एक ईवीएम को बार बार हाथी छाप पे दबाया गया, यानी कि 3 बार फूल निकल रहा है उसमें। तो अगर हम निष्पक्ष काउंटिंग की बात करते हैं तो क्या मेरा यह अधिकार नहीं? हम कभी हताश नहीं हैं। हताश वो हैं जो बात करते हैं अब 10 साल के लेखा जोखा का नहीं, बात करते हैं बिहार में आते हैं 7 बार और बात करते हैं। क्या ये बात नीरज कुमार जी को परिवार भैंस मंगलसूत्र और मुजरा देश का प्रधानमंत्री कहां समझ में नहीं आ रही है कि इस बार देश की जनता एक बार प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं आई, ये मुद्रा की बात करते हैं, वो जातिवाद का जहर घोलकर संपत्ति बंटवारा की बात करते हैं, चुनाव करवाएंगे। लेकिन अब देश की मुद्रा की बात करें। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। राजेश राठौर जी, कल जो परिणाम आने वाले, भरोसा है ना उस पर कि जो आएगा ठीक ठाक आएगा? जो आएगा ठीक ठाक आएगा। अगर गड़बड़ी होगी तो हम प्रतिकार करेंगे, हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। वहां गड़बड़ी का क्या है, इक्वेशन क्या है? गड़बड़ी से समझना चाहते हैं क्या? अच्छा, आप ये एकदम अच्छा सवाल किए हैं विवेक जी, आपका बड़ी आदर के साथ इसका जवाब दे रहे हैं। आप ये बता दीजिए चंडीगढ़ में गड़बड़ी हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई तब तो हम कोर्ट गए थे, तब तो कोर्ट से आया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपने शिकायत की, आयोग से शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, मैंने कहा कितने जगहों पर गड़बड़ी पाई गई? गड़बड़ी और काउंटिंग की गड़बड़ी की मैं बात कर रहा हूं। अभी भी 70C फर्म सभी बूथों का हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। पटना जैसे पटना कम से कम 120 बूथ में नहीं कराया गया है। अगर हम चुनाव आयोग से कहें कि आप 40 लोकसभा क्षेत्रों का सभी बूथों का 70C फर्म उपलब्ध कराएं तो नहीं है। उसमें सिर्फ यही बात है, इस तरीके से आरोप लगाते हैं, कितने महिला इस तरीके से आरोप लगाते हैं। आप बताइए गलत बात है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना, बिल्कुल गलत बात है। आज भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, किस तरह से महिलाओं को गोद में लेकर वोटिंग करा रहा है चुनाव आयोग, इनको नजर नहीं आता। जिसको धन्यवाद देना चाहिए उसको ये गाली दे रहे हैं। अपनी हार का कारण अपनी कमजोरी नहीं देख रहे, अपनी कमियों को नहीं देख रहे, अपने कुकर्मों को नहीं देख रहे, हार के कारण का ठिकरा सुनिए ना। विश्वजीत नेता सीपीआई से हैं। विश्वजीत जी, जो स्थिति है उसमें सवाल तो खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन उसके कई एंगल्स को देखना होगा कि हम उसे एस्टैब्लिश कर पाएं। आयोग के पास अगर शिकायत जाती है तो आयोग उस पर संज्ञान लेने लायक रहे, यानी कि वो ऐसे तथ्य उन्हें उपलब्ध कराएं। अगर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है और सभी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कल सुबह 6 बजे से जो शुरू होगा, जो परिणाम आएंगे, और इतनी मेहनत लगी है हमारी, आपकी, महिलाओं की, पुरुषों की, सभी की, तो ऐसी स्थिति में इस वक्त अपने मुताबिक रिजल्ट ढूंढना और उस पर सवाल खड़े करना क्या कितना उचित है? देखिए, अभी हम वो सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो शक है, जो तरीका देश के अंदर चल रहा है, जिस तरह की देश में शासन व्यवस्था है, वो शक के दायरे में है। ठीक ही कहा हमारे कांग्रेस के मित्र ने, साथी ने, कि जो चंडीगढ़ का उदाहरण है, उसके अलावा आप पूरे देश के अंदर में जिस तरह से संवैधानिक जरा सा बोलने दिया जाए, यही देखिए, यही तरीका है, यही तरीका है। विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को सांसद से बाहर कर देंगे। नीरज जी, हम आएंगे आपके पास, अभी है समय है, पास नहीं है, समय है नीरज, समझ नहीं है, व्यवहार नहीं है, लोकतांत्रिक ये लोग। विश्वजीत जी, आप कंटिन्यू कीजिए। उदाहरण देख लीजिए, ये चुनाव आयोग को भी कब्जा बना करके देश पे ये काबिज होना चाहते हैं। जनता के मत से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता का मत इनको नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री हो गए तो इसलिए प्रधानमंत्री ये बनेंगे, इसका ये द्योतक है इनका ये व्यवहार। ठीक है, उनके व्यवहार छोड़िए,
अपने विचार पर आइए। हाँ, इनको बताइए कि दूसरे को ही बात रखने दीजिए। ठीक है, आप आइए विश्वजीत जी, आप बोलिए। में हम नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हैं विश्वजीत जी? अपनी बात रखिए, आप हमें दबा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है विश्वजीत जी आइए, रोइएगा कल आप। ठीक है, ट्रैक पर आइए, अमेरिका से भागने का जगह नहीं मिला, वैसे ही आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। विषय पर आप डरे हुए हैं, बीजेपी डरा हुआ है। जैसे 2004 में एग्जिट पोल की बात ये करते हैं, गुड डेज फील गुड, क्या क्या बोले थे ये लोग, कहां गए 2004? नहीं, अभी तो ईवीएम से जुड़ी हुई गड़बड़ी, इस पर बात आप कर रहे थे, आप कहां चले गए? आप ट्रैक पर रहिए। हाँ, विश्वजीत जी, वो आपका सवाल है और हमारा जो संदेह है, उन संदेहों को हम लोग रखे हैं। हम लोग सभी सवाल है कि 17C जो फॉर्म है जिसको देना है तमाम बूथों पर, क्यों नहीं दिया गया बूथों पर? सवाल ये है शिकायत कहां की कि उसके अलावा हम लोग चुनाव आयोग को दिया है, दिल्ली को दिया है, पटना को दिया है, हर जगह दिया गया है। कितने बजे दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया? कल 11 बजे, आज 11 बजे दिया गया है और मेल से भेजे हैं 2 दिन। ठीक है, क्या जवाब आया? आज भी दिया गया है वो जवाब आप ही के पास आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई जवाब नहीं, आप लोगों ने दिया है ना, तो क्या कहने को क्या मिला? जवाब का क्या उत्तर आया? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसको, पटना वाले ने कहा कि हम इसको दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली हम बात करते हैं। ठीक है, दिल्ली में साथियों ने दिया था, कल दिया था जाकर के, कहा गया कि हम इस पर विचार करते हैं। ये आज चुनाव आयोग का जो डिसीजन है, फैसला है, वो इस रूप में है। अभी तक फैसला हम लोग के सामने नहीं आया है। ये हमारे विश्वजीत जी, भरोसा किस पर है ये बताइए? आयोग पर भरोसा है? जनता पर भरोसा है। जनता ने तो अपना काम कर दिया है। नहीं, जनता ने तो काम कर दिया। अब बताइए, आयोग पर भरोसा बताएगा, रिजल्ट बताएगा, वो कल रिजल्ट बताएगा। आयोग पर भरोसा तो है, हम लोग आप कह रहे हैं रिजल्ट पर भी भरोसा है, जनता पर भी भरोसा है, तो भरोसा किस पर नहीं? भरोसा है, सब पे हमको, आयोग पर भी भरोसा है। गड़बड़ी करने वालों से घबरा गए। राजेश राठौर को घबराए हैं, तब पता नहीं क्या होगा, इन लोगों से नहीं घबराए। राजेश भाई, डरे हुए हैं। विवेक जी, आपने सही कहा कि आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें रख दी हैं। अगर उनकी बात सत्य है तो चंडीगढ़ के रिजल्ट के बाद भी प्रेस चुनाव का मूड समझ में इनको नहीं आ रहा है कि जनता का मूड क्या है, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। बात अगर नहीं सुनना है तो क्या बोले? बिल्कुल अगर सुनना नहीं तो तभी तो आपको कहा कि आप बोलिए। जनता ने, मोदी जी ने 4 जातियों में बांटा ज्ञान। चंडीगढ़ में भी रिजल्ट चुनाव आयोग ही दिया था, चंडीगढ़ का रिजल्ट को दूसरा नहीं दिया था, और वहां भी हम प्रतिकार किए थे। गरीबों की हत्या करो, किसानों का जान ले लो, आम लोगों के मुद्दों की बात यहाँ पर करने नहीं आए थे। जो मुद्दा था वो था कि ईवीएम में बात अभी क्यों हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की कमी है, लेकिन इतना जरूर है, कल 6 बजे के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं। 6 बजे से लेकर लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। अगर सटीक रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो आप आज़ाद हैं, कहीं भी रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ 18 अपनी परंपरा को निभाता आया है, सटीक रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ दिन भर बने रह सकते हैं और आराम से रिजल्ट देख सकते हैं, सटीक रिजल्ट।